हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी, जो टॉपिक है हमारा जेकेपीएसआई के सिलेबस में। ठीक है, एक ही वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी होता है किसी चीज़ के होने की संभावना निकालना। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है ना, वहाँ उस पर क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं, या तो हमारा हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, मैं आपको बोलूँगा प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक कॉइन टॉस करने पे हेड आए। ठीक है ना, तो मुझे बताओ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है यहाँ पे, यानी हेड कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है ना, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितने आउटकम्स हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 आउटकम्स हैं। ठीक है रे, तो इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो क्या है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी जो किसी एक इवेंट के होने की है, ठीक है, वो या तो ज़ीरो से बड़ी और या तो इक्वल टू ज़ीरो हो सकती है, या फिर एक या एक से छोटी हो सकती है। ठीक है ना, आपने ये याद रखना है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी किसी भी एक इवेंट की वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, और एक फार्मूला इसमें यहाँ पे ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे मैंने बताया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू हमने निकाली 1/2। ठीक है ना, अब मुझे बताओ नॉट इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, यानी जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे हेड ना आए तो यानी वहाँ पे क्या आएगा, टेल आएगा। वो भी कितने आउटकम्स हैं, एक। ठीक है ना, अपॉन टोटल आउटकम्स कितने, 2। ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड अगर दोनों को ऐड करोगे 1/2 प्लस 1/2, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज़ 3/10, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट है ना इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, है ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग गेम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इट। ठीक है ना, तो इसको मैं 1 माइनस 3/10 कर दूं अगर, तो यहाँ से 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 माइनस 3/10, है ना, तो ये आ जाएगा 7/10 आंसर आ जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर इफ़ वी सिलेक्ट अ नंबर फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स जो है फर्स्ट 20 में कौन कौन से हैं। ठीक है ना, आपको पता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर इफ़ वी सिलेक्ट अ नंबर फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 है और 7 है, 8 9 10 11 है, 13 है और क्या है, 17 है और 19 है। ठीक है ना, तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे, 20 हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है देयर आर 3 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स इन अ बॉक्स। ठीक है, ए बॉल इज सिलेक्टेड रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग वाइट। ठीक है, फिर से मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी क्या होता है हमारी, इसका फार्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है ना, तो जब आप बॉल्स को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, आपके पास टोटल बॉल्स कितने, 3 + 4, यानी डिवाइड में आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे 7। ठीक है, अब आपने उनमें से चूज़ क्या करना है, वाइट बॉल। तो वाइट बॉल कितने हैं भाई, 3 हैं, तो 3/7 है कोई ऑप्शन, बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ए बैग कंटेन्स कार्ड्स विच आर नंबर फ्रॉम 2 to 90। ठीक है ना, कोई एक बैग है, उसमें ऐसे कार्ड्स पड़े हुए हैं 2 से लेकर 90 तक उन पे
लिखा हुआ है, जैसे 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर वो रहा एक कार्ड जो है हमने रैंडमली उस बैग से निकाला। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको 1 to 90 बोलता ना, फिर आपका जो 1 है ना, 1 भी क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, आपने ये याद रखना है, ठीक है। 1 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हमने कहाँ से कहाँ तक लेने, 2 to 90। तो 2 और 90 के बीच में मुझे बताओ परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं। 4 है, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर है ना 4, ठीक। 4 है, 9 है, और 16 है, 25 है, 36 है, और क्या है 49 है, ठीक है, 64 है, और क्या है 81 है, ठीक है। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स आए, प्रोबेबिलिटी का आ जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 अपॉन टोटल नंबर्स कितने होंगे 2 to 90 तक, 89 होंगे, ठीक है ना। तो 8 अपॉन 89 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 100 कार्ड्स, नंबर उन पे कहाँ से कहाँ तक लिखे हैं 1 to 100, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्क्वायर नंबर इज ड्रॉन। अब आपको मैंने कहा कि 1 भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, अब हमने 100 को भी इसमें काउंट करना है। तो ये पहले हमारे पास आए 8 आउटकम्स, ये प्लस एक ये और एक 100 वाला है ना, क्योंकि 1 और 100 ये दोनों क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। एक का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। तो ठीक, 2 ये और आ जाएंगे फेवरेबल में, ठीक। तो हमारा आ जाएगा 10 अपॉन 100 प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो 1 अपॉन 10 आंसर आ जाएगा। समझ आया आपको। परफेक्ट स्क्वायर देखो ना कितने हैं, 1 से लेकर 100 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं 10 हैं भाई, ठीक है ना। और टोटल नंबर्स कितने हमारे पास 100, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ए जार कंटेन्स 54 मार्बल्स, ठीक है ना। कोई एक जार है, उसमें कितने मार्बल्स हैं 54, ठीक। ईच ऑफ विच इज़ ब्लू ग्रीन और वाइट, ठीक है ना। कौन कौन से हैं कलर, ब्लू है, ग्रीन है और वाइट है, ठीक है। टोटल मार्बल्स कितने 54। समझ आया इतना आपको। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द जार इज 1/3। ब्लू मार्बल के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 है, ठीक है ना। और ग्रीन मार्बल के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/9 है, ठीक है ना। तो हमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी वाइट मार्बल्स डज द जार कंटेन। अच्छा, मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी क्या होता है फेवरेबल अपॉन टोटल होता है, ठीक है ना। तो जब ये फाइनली हमारा आंसर 1/3 आया होगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं ये 54 रहा होगा ना स्टार्टिंग में, हमने फिर इसको काट कूट के 1/3 बनाया होगा, ठीक है ना। तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि जो है मेरा डिनोमिनेटर जो है 54 आ जाए, 18 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो ऊपर भी अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा, 18/54 करूँगा तो 1/3 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसका मतलब जो मेरे ब्लू मार्बल्स थे वो कितने थे 18 थे, ठीक। अच्छा, अब देखना ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 4/9 है, तो इसको डिनोमिनेटर में मैं 54 कैसे बना सकता हूँ 6 से मल्टीप्लाई, ठीक। तो न्यूमिनेटर को भी अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे कितने मार्बल्स आ जाएंगे ग्रीन, 6 4 ज़ा 24, ठीक है ना। तो ये टोटल मार्बल्स कितने हो गए 8 और 4 12, 2 कैरी 1, 2 1 3 और 1 4, ठीक है ना। 4 ये ब्लू और ग्रीन मार्बल्स हो गए हमारे 42, लेकिन हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने हैं 54 है। तो अगर मैं 54 में से 42 माइनस कर दूंगा तो मेरे जो हैं वाइट वाले मार्बल्स मिल जाएंगे मुझे। समझ आया आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मेनी वेज कैन दी लेटर्स ऑफ वर्ड क्वांट बी अरेंज, रेपिटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। ये परम्यूटेशन का कंसेप्ट है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परम्यूटेशन होता क्या है, ठीक। सपोज करो मेरे पास 3 बॉल हैं, ठीक है ना, 1 2 3 इन पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक चीज़ होती है कम्बिनेशन, एक होता है परम्यूटेशन, ठीक। देखो कम्बिनेशन क्या होता है, आपने 3 बॉल्स आपके पास दिए गए हैं, उनमें से आपने 2 बॉल्स लेने हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, या तो पहला बॉल और दूसरा बॉल लोगे, ठीक है ना, या पहला और तीसरा लोगे, या फिर दूसरा और तीसरा लोगे, ठीक है ना। तो ये 3 ही केस बनेंगे कॉम्बिनेशन में,
ठीक है। लेकिन जो परम्यूटेशन है इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट, ठीक। और कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा मुझे आप बोलो, आप कैसे बॉल्स को चूज़ कर सकते हो? या तो आप पहला और दूसरा बॉल लोगे या दूसरा और पहला लोगे, ठीक है ना। लेकिन कॉम्बिनेशन में ये ऑर्डर का मसला नहीं होता, यानी अगर आपने 1-2 लिया तो 2 एक ही मतलब काउंट होगा। लेकिन यहाँ पे 1 और 2, 2 और 1, 2 केस बनेंगे, ठीक। फिर 1 और 3, फिर 3 और 1, तो ऐसे ऐसे कितने केस बने हमारे पास? 6 बने, ठीक है। तो इसको कहते हैं परम्यूटेशन। और कॉम्बिनेशन क्या होता है? इसमें ऑर्डर का कोई मसला नहीं है। अगर आपने पहला और दूसरा लिया तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं दूसरा और पहला लूँगा, अलग अलग 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, नहीं, ये एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, एक ही काउंट होगा। लेकिन परम्यूटेशन के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक। और परम्यूटेशन का फार्मूला होता है, आपने ये याद रखना है, NPR = n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक। फैक्टोरियल, जिसे अगर मैं सपोज करो मैंने निकाला है 1 फैक्टोरियल, आपने याद रखना है 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 × 1 = 2। यानी अगर 3 फैक्टोरियल है ना, तो 3 फिर 2 फिर 1, तब तक मतलब उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो जब तक 1 ना आए। सपोज मैंने 5 फैक्टोरियल निकालना है तो मैं क्या करूँगा? 5 4 3 2 1, जब तक ये 1 ना आए तब तक इनको मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। समझ आया आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट? और NPR ये आगे क्वेश्चंस में जब मैं यूज़ करूँगा तब आपको फार्मूला समझ आएगा, ठीक। और जो कॉम्बिनेशन है उसका फार्मूला क्या है? NCR = n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। जब मैं इसको क्वेश्चंस में यूज़ करूँगा तब आपको समझ आ जाएगा। अब देखो, एक होता है रेपिटिशन अलाउड, एक होता है रेपिटिशन नॉट अलाउड। इसका कंसेप्ट क्या होता है अब देखना। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्या है? बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्वांट बी अरेंज, रेपिटिशन इज़ नॉट अलाउड, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना होता है? जब आपके पास हो रेपिटिशन इज़ नॉट अलाउड, आपने क्या करना है? इस जो काउंट वर्ड है ना, इसमें काउंट करो कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हम कैसे निकाल सकते हैं? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 720, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या होगा? वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं ना, M जैसे 2 बार आ गया है, ठीक है ना। अब बोल रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड मेमोरी बी अरेंज्ड, ठीक है। अब देखना मेमोरी में कितने वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको लिखेंगे हम 6 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे डिवाइड में हम क्या लिखेंगे? 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि मेरा जो है M वो 2 बार रिपीट हो गया है। समझ आया आपको? तो तब आपने जब रेपिटिशन हो जाए आपने डिवाइड में क्या लिखना है? 2 लिखना है। तो अभी आपने देखा 6 फैक्टोरियल कितना आता है? 720 आता है, ठीक है। अपॉन 2 × 1 करूँगा तो ये आ जाएगा 720 अपॉन 2, तो ये 360 आंसर आ जाएगा हमारा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड बैंकिंग बी अरेंज्ड, ठीक है ना। अब बैंकिंग वर्ड में देखो कितने हमारे क्या बोलते हैं लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन, मैं क्या करूँगा? 2 फैक्टोरियल। मैंने 2 फैक्टोरियल डिवाइड में क्यों लिखा? क्योंकि हमारा जो n है वो 2 बार रिपीट हो रहा है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2520, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड स्विंग व्हेन रेपिटिशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड, ठीक है ना। तो इसका आंसर हम निकाल सकते हैं कैसे? इसका आंसर निकलेगा हमारा स्विंग में हमने निकालना है, ठीक है ना। तो विद और विदाउट मीनिंग, एक सेकंड यार, ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है ना।
तो इसका आंसर हम निकालेंगे गाइस। कितने इसमें देखो, आपने इसमें देखो स्विंग में कितने वर्ड सॉरी लेटर्स हैं हमारे, 5 लेटर्स हैं, ठीक है ना। उसमें से हमने कितने चूज़ करने हैं, 3, ठीक है ना। तो 5p3 इसको हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है ना। तो 5p3 है ना। n का फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, यानी 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्मोक व्हेन रेपिटेशन ऑफ वर्ड इज अलाउड, ठीक है ना। तो जब आपको ऐसा कहे कि रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स इज अलाउड है, आपने क्या करना है, n की पावर r से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा n कितना है, इसमें देखो कितने वर्ड्स हैं भाई, 5 हैं, ठीक है ना। उनमें से हमने कितने लेने, 3 लेटर्स लेने, तो 3, 5 की पावर 3, 125, ठीक है। जब आपको कहे कि रेपिटेशन अलाउड है, आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, और जब रेपिटेशन नॉट अलाउड है फिर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है परम्यूटेशन का, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 लेटर्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग ओनली कंसोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। जो हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आपको पता है कितने कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे, 21 है, ठीक है ना। 21 वर्ड्स में से हमने कितने लेने, कितने लेटर्स के वर्ड बनाने, 3 लेटर्स के। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 21p3, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा हमारा 21 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल। तो इसको मैं सॉल्व ऐसे कर सकता हूँ 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल, तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा आंसर 7980, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बोल रहा है गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम हिज एक्वेरियम, ठीक है ना। गोपी एक्वेरियम से क्या ला रही है, फिश ला रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो शॉपकीपर है रेंडमली एक फ़िश को निकालता है टैंक में से, जिसमें क्या होता है 5 मेल फिशेस होती हैं और 8 फीमेल होती हैं, 5 मेल और 8 फीमेल। बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज़ मेल फिश। सबसे पहले आपको मैंने बताया हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स यानी मुझे क्या चाहिए, मेल फिश कितने, 5, ठीक है ना, अपॉन टोटल आउटकम्स कितनी आ जाएगी, 8 और 5 13, ठीक है। 5/13 है कहीं ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, आप इसको 5/13 कर देना, ठीक है। तो इसका ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 8 जो इस फिगर में दिए हुए, ठीक है ना। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक। तो आप बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट इट एट, यानी जो ये एरो है ना, जब आप इसको स्पिन करोगे ऐसे, तो ये जो एरो है ये 8 की तरफ आ जाए, ठीक है ना। तो ये 8 कितने आउटकम्स हैं भाई, एक ही है, ठीक है ना। अपॉन फेवरेबल एक ही है ना, अपॉन टोटल कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट एन ऑड नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो आप देखो ऑड नंबर ग्रेटर देन 2 कौन कौन से हैं, एक आया हमारा 3, एक आया हमारा 5 और एक आया हमारा 7, यानी फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे, 3 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने, 1 से 8 है, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3/8, ठीक है। अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है ए डाइस इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक डाइस का कंसेप्ट दे देता हूँ, ठीक है ना। डाइस मीन्स पासा, है ना। लूडो खेलते थे ना हम बचपन में, तो हम उस डाइस को रोल करते थे, फिर जब हम एक डाइस को रोल करेंगे तो हमारे टोटल आउटकम्स जो हैं वो कितने आएंगे, 6,
ठीक है ना। अगर आपने ये निकालना है कि एक डाइस एक या दो मतलब डाइस के थ्रो करने पे कितने आउटकम्स आते हैं, उसका फार्मूला होता है 6⁻⁴n, वेयर n इज नंबर ऑफ डाइस रोल्ड। ठीक है ना। अगर आप एक डाइस को रोल करोगे तो 6⁻1 कितना आता है 6। ठीक है ना। तो आपके आउटकम्स क्या आएंगे, या तो आपका 1 आएगा उस पर, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। ठीक है ना। सपोज करो आपने 2 डाइस को रोल किया, ठीक, तो आपके आउटकम्स कितने आएंगे 6⁻2 यानी 36। यानी ये वाले आउटकम्स आएंगे आपके, या तो पहली डाइस पे 1 और दूसरी पे भी 1, या तो पहली पे 1 दूसरी पे 2, पहली पे 1 दूसरी पे 3, इस तरह से आपके आउटकम्स बनेंगे। ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, बोल रहा है ए डाइस इज थ्रोन वंस। ठीक है ना। अगर आपने वंस जो है डाइस थ्रो किए तो आपके आउटकम्स क्या क्या बनेंगे, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 और 6। ठीक है ना। यही आउटकम्स बनेंगे। अब बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो आप देखो प्राइम नंबर यानी फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं। प्राइम 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, 3 होता है और 5 होता है। ठीक है ना। यही 3 प्राइम नंबर है। 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे 6 है ना, क्योंकि 6 आउटकम्स आएंगे तो 3/6 क्या होता है हमारा 1/2 होता है। ठीक। अब बोल रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। ठीक है ना। मैंने आपको कार्ड्स का कंसेप्ट बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। देखो जो हमारे कार्ड्स होते हैं ना, टोटल कितने होते हैं 52 होते हैं। उसमें से क्या होते हैं 26 रेड होते हैं हमारे, और 26 क्या होते हैं ब्लैक होते हैं। ठीक है। इतना समझ आया आपको। ठीक। अच्छा, अब रेड में भी 2 टाइप के कार्ड होते हैं, एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट। ठीक। और इस ब्लैक में कौन कौन से होते हैं 2 टाइप के, एक होता है क्लब, एक होता है स्पेड। ठीक है ना। डायमंड के भी 13 कार्ड्स होते हैं, हार्ट के भी हमारे 13 होते हैं, क्लब के भी 13 होते हैं और स्पेड के भी 13 होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो 13 कार्ड्स आए ना उसमें पहला कार्ड होता है एस, फिर होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर एक होता है किंग, क्वीन, जैक। कितने कार्ड हो गए ये 9 और 3 12 और एक 13। ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी हार्ट में क्या होगा एस होगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होगा, किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा। वैसे यहाँ पे भी क्लब वाले में होगा और स्पेड वाले में भी होगा। ठीक। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फेस कार्ड कितने होते हैं। ठीक है ना। तो फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं भाई, हमारे 12 होते हैं। ठीक है ना। क्यों, इन जो किंग, क्वीन और जे का है ना, इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। देखना डायमंड में 3 होंगे, ठीक है, वैसे ही हार्ट में भी 3 होंगे, स्पेड में भी 3 होंगे और क्लब में भी 3 होंगे। तो हमारे टोटल फेस कार्ड्स कितने आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। ठीक। मुझे बोलो एस कितने होते हैं 52 कार्ड्स के डेक में, आप सीधा कहोगे 4 एस होते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये कंसेप्ट। ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है क्या, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेड कार्ड कितने होते हैं 26, लेकिन हमें यहाँ पे किसकी बात की गई है, रेड का फेस कार्ड होना चाहिए। तो रेड में फेस कार्ड कितने होते हैं, देखो रेड आया ना, ये 26 होते हैं ना रेड कार्ड, उसमें से फेस कार्ड कितने आए 3 ये और 3 ये, है ना। तो यानी हमारे 6 रेड कार्ड 6 फेस कार्ड होते हैं रेड के। तो फेवरेबल आ गया हमारा 6/52। इसको हम सॉल्व करेंगे 3/26। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। ठीक है। आपको पता है स्पेड के कार्ड्स कितने होते हैं, स्पेड के कार्ड्स कितने होते हैं 13 होते हैं। तो आपका फेवरेबल क्या आ जाएगा 13 अपॉन टोटल कितने होते हैं 52। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4। ठीक है। समझ आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स। ठीक है ना। 12 डिफेक्टिव पेन्स को हमने एक्सीडेंटली मिक्स कर दिया 132 गुड वंस के साथ। ठीक है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। ठीक। फिर बोल रहा है 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। ठीक है ना। गुड पेन्स कितने हमारे 132,
फेवरेबल ये आ गया। अपॉन हमारा टोटल कितना आ जाएगा भाई, हमारे टोटल कितने हो जाएंगे 132 और 12 को ऐड करूँगा तो मैं 144 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा हमारा 132 अपॉन 144। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस। ठीक है ना, एक बॉक्स है उसमें हमारे पास 20 बल्ब है, उसमें से कितने डिफेक्टिव हैं 4। ठीक, बोल रहा है 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। फेवरेबल हमारा क्या आ जाएगा, कितने डिफेक्टिव हैं भाई 4 हैं, और टोटल बल्ब्स कितने हमारे 20 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स। ठीक है ना, एक बॉक्स है उसमें कितनी डिस्क्स हैं 90, विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है ना, तो 90 एक से अगर 90 तक लिखा हुआ है, हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, आई थिंक 90 में से 90 में से अगर हम कितने माइनस कर दें 9 माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा 81। ठीक है ना, तो फेवरेबल आ गया हमारा 81 अपॉन टोटल डिस्क कितनी हमारी 90, 81 अपॉन 90 आंसर आ जाएगा। समझ आया आपको, यानी 2 डिजिट नंबर। तो ये मैंने 9 क्यों माइनस किया, क्योंकि उन डिस्क पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा होगा, है ना, और ये क्या है हमारे 1 डिजिट नंबर है। अगर मैं इसको 90 में से माइनस कर दूँ तो बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे 2 डिजिट नंबर होंगे, जैसे 10 होगा, 11 होगा, 12 एंड सो ऑन। समझ आया आपको। ठीक, अब बोल रहा है इफ़ द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी क्वेश्चन की बात कर रहा है कि जो हम डिस्क निकालेंगे वो क्या होगी परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो मैंने आपको कहा है कि एक क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 1 से 90 तक हमारे कितने परफेक्ट स्क्वायर आ जाएंगे 9 आ जाएंगे, है ना, अपॉन 90। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ नंबर डिविजिबल बाई 5। ठीक है ना, तो 1 से अगर 90 तक हमारे नंबर्स हैं और हमने निकालना है नंबर डिविजिबल बाई 5, कौन कौन से होंगे 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। ठीक है ना, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18/90। ठीक है ना, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 1/5 आ जाएगा हमारा आंसर, बिल्कुल सी पार्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। ठीक है ना, एक 1 रुपी कॉइन को हम कितनी बार टॉस कर रहे हैं 3 बार। ठीक है ना, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हनीफ विंस ऑल दी टॉसेस गिव दी सेम रिजल्ट। यानी ये जब भी हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे या तीनों पे हेड आएगा या तो तीनों पे टेल आएगा, तब वो क्या करेगा जीतेगा। अगर ऐसा केस नहीं आया तो इसका मतलब वो हार जाएगा। तो बोल रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। ठीक है ना, तो सबसे पहले मुझे बताओ, जब हम 3 कॉइन्स टॉस करते हैं, एक सेकेंड में आपको कॉइन्स का कंसेप्ट दे देता हूँ। कॉइन्स कहाँ की, ये रही। ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ कॉइन्स। ठीक है, देखना जब हमने निकालना हो कि एक कॉइन को टॉस करने पे कितने आउटकम्स आएंगे, तो उसका फार्मूला होता है 2⁻n। n क्या होता है नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड। ठीक है, अगर आपने एक कॉइन टॉस की तो आपकी आउटकम्स कितनी आएंगी 2⁻1, वो किसके इक्वल होता है 2। यानी आपके कॉइन पे एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, 2 आउटकम्स बनेंगे। ठीक, अगर आपने 2 कॉइन्स टॉस की तो आपकी जो आउटकम्स हैं वो क्या आएंगी 2⁻2। ठीक है, तो आपकी आउटकम्स ये बनेगी, या तो पहली पे हेड और दूसरी कॉइन पे भी हेड आएगा, या पहली पे हेड दूसरी पे टेल आएगा, तीसरी पे टेल और पहली पे टेल और दूसरी पे हेड आएगा, और या तो दोनों पे टेल आएगा। ठीक है, अगर आप 3 कॉइन्स टॉस करोगे तो आपकी आउटकम्स कितनी बनेगी 8 बनेगी। अगर आप 4 करोगे आपकी आउटकम्स ये बनेगी इतनी। ठीक है ना,
यानी 16 आउटकम्स बनेगी। ठीक, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ ये आउटकम्स लिखने की। जैसे 1 कॉइन का तो आप लिख लोगे हेड और टेल, ठीक है। 2 raised to the power 2 यानी 4 आउटकम्स बनेगी। 4 का हाफ कितना होता है? 2 होता है। तो आपने क्या करना है, ऐसे नीचे के लिए 2 बार हेड फिर 2 बार टेल लिख दिया, ठीक है। अब आपने 2 बार हेड लिख दिया, उसका आधा नेक्स्ट में कर देना है। तो यानी हम क्या करेंगे, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, ठीक है। नेक्स्ट में आपको समझाता हूँ। जैसे देखना, हमने 3 कॉइन्स टॉस की और हमने उनकी आउटकम्स लिखनी है, ठीक है। कितनी आउटकम्स आएंगी अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे? 8 आउटकम्स आएंगी, ठीक। तो 8 का हाफ कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1 2 3 4 बार हेड लिखना है। फिर नेक्स्ट 4 टाइम्स आपने क्या करना है, टेल लिखना है। लिखा आपने, ठीक है। अब आपने जब 4 टाइम्स यहाँ पे हेड लिख लिया, अब इसका हाफ करो यहाँ पे। 4 का हाफ कितना होता है? 2। तो आपने क्या करना है, 2 टाइम्स हेड लिखना है, फिर 2 टाइम्स टेल लिखना है। 2 टाइम हेड 2 टाइम्स टेल, ठीक। फिर आपने 2 टाइम्स लिख दिया और 2 का हाफ कितना होता है? 1 होता है। तो एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, तो आपके सभी आउटकम्स जो हैं वो बन जाएंगी, ठीक। अगर आपने 4 कॉइन्स को टॉस किया तो आपके आउटकम्स कितने आएंगे? 16 आएंगे, ठीक। 16 का हाफ कितना होता है? 8 होता है, ठीक। तो 8 टाइम्स आपने हेड लिखा, फिर 8 टाइम्स टेल लिखा। 8 का हाफ कितना होता है? 4। फिर आपने 4 टाइम्स हेड लिखा, 4 टाइम्स टेल लिखा, फिर 4 टाइम्स हेड, फिर 4 टाइम्स टेल, ठीक है। फिर 4 का हाफ कितना तो होता है? 2 होता है। 4 फिर आपने हेड 2 टाइम्स लिखा, 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल एंड सो ऑन, ठीक। फिर 2 का हाफ कितना होता है? 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक। अब एक कॉन्सेप्ट होता है एटलीस्ट का, एटमोस्ट का और एग्जैक्टली का, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूँ। जब आएगा एग्जैक्टली 2 हेड्स, सपोज करो मैंने 2 कॉइन्स को टॉस किया, मैं आपको बोल रहा हूँ एग्जैक्टली 2 हेड्स कितनी बार आएंगे। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स कितनी बार आ रहे हैं? एक ही बार आ रहा है, ठीक है ना। तो कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। मैं जब आपको कहूँगा एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड्स, इसका मतलब पता क्या होता है? या तो आपके पास मैक्सिमम कितने हों? 2 हेड्स हों, ठीक है। या तो एक हेड भी हो सकता है या कोई हेड नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कितने केस बनेंगे? और इसमें टेल टेल मतलब टेल वाला भी काउंट हो जाएगा आपका, समझ आया? या तो 2 हेड हो, या तो एक हेड हो, या एक हेड ना भी हो वो भी चलेगा। तो इसमें कितने केस आ रहे हैं? ऐसे 4 केसेस ऐसे आ रहे हैं। सॉरी, मैंने एक यहाँ पे एग्जैक्टली 2 हेड्स तो एक बार आ रहे हैं। एटमोस्ट 2 हेड्स कितनी बार आ रहे हैं? 4 बार, ठीक है ना। एटलीस्ट 2 हेड्स जब मैं कहूँ, क्या? एटलीस्ट 2 हेड्स यानी कम से कम 2 हेड हों या फिर 2 से ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं? एक ही बार आ रहा है। 2 से ज़्यादा हेड कहीं है? नहीं है। तो इसलिए एटलीस्ट के केस में कितना आएगा हमारा फेवरेबल आउटकम? 1 आएगा, ठीक है। आई होप आपको एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली का कंसेप्ट भी समझ आया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या हाँ, यहाँ पे था, बोल रहा है ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनीफ कब जीतता है? जब ये केस होगा। तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? कितने आउटकम्स हैं हमारे? 2 है, अपॉन टोटल आउटकम्स कितने आते हैं जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे? 2/8, तो ये आ जाएगा 1/4। ये आ गई विनिंग की। तो लूजिंग की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा मैं? मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या होता है हमारा? 1 होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालना है मैंने, तो इसको मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 4 1 सा 4 माइनस 1 3/4 है ऑप्शन कहीं? बिल्कुल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बोल रहा है द ग्रेड मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर रिकॉर्डेड बिलो, ठीक है ना। ग्रेड मार्क्स जो है हमारे 50 स्टूडेंट्स के हमने यहाँ पे नोट किए हुए हैं, ठीक है। ग्रेड कौन कौन सा है? C, B, A और A+, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे? 50 है, ठीक। बोल रहा है एक क्लास में से हमने क्या करना है, इस क्लास में से रैंडमली एक स्टूडेंट को लेना है और हमें बताना है कि जो हमने सिलेक्टेड स्टूडेंट किया वो ग्रेड ए का है, ठीक है ना। तो ग्रेड ए के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं भाई? 8 हैं, अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कितने? 8/50। तो मैं इसको लिख सकता हूँ
4 2 ज़ा 8, 4/25, बिल्कुल ए पार्ट ऑप्शन में है, ठीक है ना। 4/25 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बोला है इन एन एक्सपेरिमेंट देयर आर एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑफ देम आर 2/7, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट, ठीक है। तो थर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी भाई, 1 - 2/7 से निकलेगी, तो ये आ जाएगा 5/7, ठीक है ना। 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ये 2 इवेंट्स हैं, ठीक है ना, ये फार्मूला बताया हुआ है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच नंबर ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है ना। मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव वाला ऑप्शन में है नहीं। तो आप देखना 3/2 कितना होता है, ये वाली प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होती है वो 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो इसलिए 3/2 आंसर आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 से ज़्यादा आ रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 संडेज इज, ठीक है। आपको पता है एक जो लीप ईयर होता है उसमें कितने हमारे डेज होते हैं, 366 होते हैं, ठीक है ना, 366 डेज होते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखना 52 वीक्स होते हैं और एक डे एक्स्ट्रा होता है, यानी नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है ना। उसमें से क्या होता है 52 वीक्स होते हैं और एक एक्स्ट्रा दिन होता है। अब ये जो एक्स्ट्रा दिन है ये हो सकता है संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, हमें नहीं पता है, ठीक है ना। वैसे जब हमारा लीप ईयर आएगा, ठीक है ना, तो हमें बोल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसमें 53 संडेज होंगे, ठीक है ना। आपको पता है 52 संडेज तो आ गए, लेकिन जो एक्स्ट्रा 2 दिन हैं, जो हमारा लीप ईयर है उसमें कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। जो 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं हो सकता है वो एक सैटरडे हो और नेक्स्ट वो संडे, ठीक है, या फिर एक संडे हो एक मंडे हो, या फिर मंडे हो ट्यूसडे हो, ठीक है ना, ट्यूसडे हो वेडनेसडे हो, वेडनेसडे हो थर्सडे हो, थर्सडे हो फ्राइडे हो, या फ्राइडे हो सैटरडे हो, ठीक है ना। तो ये केसेस हमारे बनते हैं, ठीक है ना। तो मुझे बताना है 53 संडेज हों, तो ऐसे कितने केस हैं जो नेक्स्ट 2 डेज हैं हमारे 52 वीक्स के अलावा जिनमें संडे आ सकता है, वो कितनी पॉसिबिलिटी है भाई, 2 है अपॉन 7, ठीक है ना। 2/14, क्यों, क्योंकि 14 डेज हैं, 2/14 कितना होता है, 1/7, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट। 2 ऑप्शन क्यों दिए हैं भाई जी, इसको 2/7 कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है ए सिंगल कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ कार्ड दैट इज नॉट अ किंग, ठीक है ना। तो आपको पता है किंग कितने होते हैं, 52 डेक का जो कार्ड्स होता है उसमें किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। तो 4 के अलावा बाकी कितने कार्ड्स बचे हमारे, 48 अपॉन ये आ गया फेवरेबल अपॉन टोटल हमारे 52 होते हैं, ठीक है ना। तो 48/52 कितना होता है, 12/13, इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 संडेज इज, ठीक है ना। तो मैंने नॉन लीप ईयर यानी नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर में मैंने आपको बोला 365 डेज होते हैं जिसमें 52 वीक्स होते हैं और एड ऑन में कितने डेज एक्स्ट्रा होते हैं, एक डे एक्स्ट्रा होता है। अब हो सकता है वो डे क्या हो एक्स्ट्रा, संडे हो, मंडे हो, या ट्यूसडे हो, या वेडनेसडे हो, या थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, वो हमें पता नहीं होता है, ठीक है ना। अब बोल रहा है 53 संडेज हों, तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, ठीक है ना, क्योंकि एक ही बार संडे आ सकता है। और टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम्स कितनी है, 7 है ना। तो 1/7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बोल रहा है 2 डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना।
तो अभी मैंने आपको बताया हुआ है, जब हम दो डाइसिस को थ्रो करते हैं तो हमारा जो आउटकम्स हैं वो कितनी होती हैं, टोटल आउटकम्स 36 होती हैं। अब हमने जो हमारा आउटकम्स आएंगे ना डाइसिस पे, उनका सम मल्टीपल 4 का होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो कितने केस हैं देखना, ये भी मल्टीपल है 4 का, ठीक, ये भी मल्टीपल है 4 का, है ना, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, 5 और 3 8 होता है ना। और कौन कौन से, 6 + 6 12, ये भी मल्टीपल है किसका, 4 का, ये भी मल्टीपल है। तो इतने इसके कितने केसेस बन रहे हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/36, ठीक है। तो कितने आउटकम्स बन रहे हैं हमारे, 8/36। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 4 2 8, 1/9 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स अप टुगेदर एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट हैज़ अ नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3 और 7, ठीक है ना। तो आपको पता है जब 3 और का कंसेप्ट क्या होता है, इसमें देखना मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब भी आपको ऐसा बोले ना मल्टीपल ऑफ 3 और 7, आपने ऐसे नंबर्स ढूंढने जो किसके मल्टीपल हों, 3 के हों या फिर 7 के हों। देखने 3 के मल्टीपल कौन कौन से आ गए, 3 6 9 12, ठीक है, 15 18, ठीक है ना। और 7 के मल्टीपल कौन कौन से आए, 7 14, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने आए हमारे पास फेवरेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने आए, 8 अपॉन टोटल कितने मेरे 20, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2/5, 2/5 ही आएगा ना, हाँ यार 2/5 आएगा, ऑप्शन में ही नहीं है, कैसा हो सकता है यार। 3 और 7, 3 6 9 12 15 18, ठीक है। और 7 के आगे 7 14, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/20, तो ये हो जाएगा हमारा 2/5 ही बनेगा यार, ठीक है, 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। मैंने आपको कहा कि जो प्रोबेबिलिटी किसी भी एक इवेंट की होती है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राहुल हैज़ 5 ब्लू 4 रेड एंड 3 ग्रीन सॉक्स इन हिज कपबोर्ड, ठीक है। आउट ऑफ दीज ही हैज़ टू चूज़, जब चूज़ की बात आती है तो वहाँ पे हमने क्या किसका कंसेप्ट लगाना है, कॉम्बिनेशन का, ठीक है। 5 4 9 और 3 12 सॉक्स है, उनमें से हमने कितनी लेनी है, 4, 12C4 आंसर आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n अपॉन, यार वो कैसे था, 4 इंटू 12 - 4 का फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्कूल टीम हैज़ 8 वॉलीबॉल प्लेयर्स, a 5-member team will be selected out of these 8 players, how many different selections can be made। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, 8 वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं, उसमें से आपने कितने सेलेक्ट करने, 5, 8C5 को आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये इजी है, आई थिंक आप इसको कर लोगे। डाइस को ट्वाइस थ्रो किया और सम 7 आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, 31, ठीक है, 26, ये सभी इनमें समझाने की कोई नीड नहीं, आप इनको खुद सॉल्व करना। देखना जब बोला 2 और 4, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, तब आपने क्या लेना है, 2 और 4 या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 4 से हो, ठीक है ना। जब मैं कॉन्सेप्ट लिखा होगा 2 and 4, समझ आया, तो तब आपने ऐसा नंबर लेना है जो 2 और 4 दोनों से हो, ठीक है। एंड और आर का कंसेप्ट समझ आया आपको, ठीक, नहीं समझ आया मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ एंड और आर का कंसेप्ट, ठीक है ना। देखो कंसेप्ट ऑफ एंड और, ठीक, प्रोबेबिलिटी में ये इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। सपोज करो हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी निकालो ऐसे नंबर्स की जो मल्टीपल हों 2 and 3 के। जब यहाँ पे
एंड लग जाए ना, तो आपने क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो 2 से और 3 से दोनों के मल्टीपल में आता हो, या आप ऐसा कह सकते हो दोनों से डिवाइड होता हो, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 10 तक हमें ऐसा एक ही नंबर मिलता है जो क्या है, 6 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, मल्टीपल ऑफ 2 और 3 कितने फेवरेबल हैं, 1 अपॉन टोटल कितने हैं, 10। समझ आया। जब मैं कहूँ आपको मल्टीपल ऑफ 2 और 3, ठीक है ना, तो आपने ये देखना है इंडिविजुअली, आपने देखना है, यानी या तो वो 2 का मल्टीपल हो या तो 3 का हो। 2 के मल्टीपल कौन कौन से आए, 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया। 3 के मल्टीपल कौन कौन से आया, 3 आया, 6 आया, 9 आया। ये 2 बार काउंट हो गया ना, इसको एक ही बार काउंट करना है, ठीक। तो ये हमारे कितने फेवरेबल बने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अपॉन 10। ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मल्टीपल ऑफ 2 और 3। समझ आया। जब और हो 2 और 3, इसका मतलब क्या है, या तो वो 2 का मल्टीपल हो या फिर 3 का मल्टीपल हो। लेकिन जब एंड आ जाए तब आपने क्या देखना है, वो सिर्फ नहीं, दोनों, यानी 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। समझ आया। आप 4 उसमें नहीं काउंट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 4 इज ओनली द मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है ना। 3 के टेबल में थोड़ी ना आता है 4, तो आप इसलिए इसको काउंट नहीं करोगे। समझ आया आपको एंड का कंसेप्ट, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस आप खुद करना, ठीक है। आप अगर आपसे नहीं निकले तो मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज कर देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, ठीक है ना। इससे पहले ये सभी आप खुद क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, आप ट्राई करना इनको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं चांसेस। बोला है ए कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, ठीक है ना। 5 टाइम्स एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, ठीक है ना। आपने 5 कॉइन्स टॉस की, उसमें से आपको कितने हेड्स चाहिए, एग्जैक्टली 2। तो आप 5c2 को सॉल्व कर दो। 5 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन का मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या है गाइस, यार एक तो ये गुम हो जाती है, किधर गया यार, कॉम्बिनेशन 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 कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आया, ठीक है ना। तो NCR को जब हमने सॉल्व करना है, आपने क्या लिखना है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 करूँगा तो 3 फैक्टोरियल। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, 20 अपॉन 2 करूँगा तो 10, ठीक है ना। तो ऐसे मेरे फेवरेबल कितने बनेंगे, 10 अपॉन, अब देखो 5 टाइम्स मैंने एक कॉइन को क्या किया है, टॉस किया, तो मेरी आउटकम्स कितनी आ जाएंगी, 2 रेज टू द पावर 5, ठीक है ना। तो वो कितना होता है, 32, 10 अपॉन 32, ये कितना आ जाएगा, 5 अपॉन 16, ठीक है। आप उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना, इसको भी करना, ठीक है। ये आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। आपसे ये सभी क्वेश्चन निकलेंगे, आप इनको सॉल्व करना खुद, ठीक है। अगर आप PDF चाहते हो तो टेलीग्राम पे आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक एंड अ क्वीन। देखो एंड का कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है ना। यानी वो कार्ड ब्लैक भी होना चाहिए और एंड का मतलब है क्वीन भी होना चाहिए, यानी तो आपकी जो ब्लैक की क्वींस होती हैं वो कितनी होती हैं, 2 अपॉन 52, तो 1 अपॉन 26 है ऑप्शन, ठीक है। तो इसी से हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर आप PDF चाहते हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट ऐसे ही मैं कंप्लीट वीडियो लाऊं किसी टॉपिक की, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है।